अपमान वो भाषा करती है जो भाषा आप बोल रहे हो, जो आप अपने भाषा में अहंकार झलक रहा है आपकी में, और जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो पक्ष के लिए। लोकतंत्र का अपमान इससे होता है। ज्ञान मत बांटो। ज्ञान ही तो आदमी हुआ, ये तो आपकी समस्या है, ये अहंकार, ये तानाशाही है। गुंडे और मवालियों की पार्टी हो, आप कैसे ज्ञानी हो, गुंडे और मवाली की तरह काम करने वाले हमें। खुले डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव के बाद राज्यसभा का पहला दिन बड़ा ही दिलचस्प गुजरा, या यूं कह सकते हैं देश के लोकतंत्र के इतिहास में शायद ऐसा पहली दफा हुआ जब विपक्ष के सभी जीते हुए विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर गए और शपथ नहीं लिया। और इसका सीधा वजह बताया ईवीएम और चुनाव आयोग को, और कहा गया यह जनता का फैसला नहीं बल्कि ईवीएम और ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट है, जो कि हम इसको नहीं मानते। विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जो कि अमूमन 2014 के बाद से हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। खैर, इन्हीं सारे मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बीजेपी प्रवक्ता की जोरदार धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। भाटी साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या हो गया ये, क्यों आपने छोड़ दिया ये महाविकास आघाड़ी को? पार्टी नेतृत्व की तरफ से अभी कोई आधिकारिक हमारे पास कोई इस तरह का संदेश है नहीं कि पार्टी ने निर्णय लिया है। अबू आजमी साहब का बयान जरूर आपने सुनवाया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि रीतिकाल में एक कवि हुए देव, उनका एक छंद मुझे याद आता है कि होए मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए, लघु है चले तासो लघुता निभाइए, और दाता कहा सूर कहा सुंदर प्रवीण कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। इसका लब्बो आप ये कि जो आपको सम्मान ना दे उसे सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम कह रहे थे भैया हमें भी शामिल कर लो, तो हमें शामिल कर कहाँ रहे थे? सवाल ये है, उधर ममता जी की तरफ से भी कुछ स्वर उठे हैं, इधर अबू आजमी साहब की तरफ से भी उठे हैं। हालांकि हमारे नेता और हमारी पार्टी इस मामले में बहुत ही उदार, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही वो नुकसान उठा के भी गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं, अपना नुकसान उठा के भी। भाटी साहब, आपने ना वो आसान रास्ता चुन लिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। अपमान हुआ, जैसे आप हमेशा मैं बता रहा हूं आपको कैसे। असल जो मुद्दा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। वहां ऐसी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग मुद्दों पर बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए 100% मैं ये और कह दूं, हालांकि मैं ये सोच रहा था कि आप ये सवाल भी पूछोगे मुझसे कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नेतृत्व कर सकती हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, पूछा तो भैया जवाब दे। राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक गठबंधन का, राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व व्यक्ति नहीं करते हैं, मुद्दे करते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, विनोद जी ने कई बार सुना होगा, वो अपने भाषण में एक बात कहते थे, आदमी नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। अगर मुद्दा सही है तो जनता पीछे खड़ी हो जाती है। मतलब अदानी मुद्दा सही नहीं है। तो हमारा जो विचार है, जो हमारा मूल मुद्दा एजेंडा है, सामाजिक न्याय और पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, तो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। और जो पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया है, उस पीडीए पे जो समर्थन इंडिया गठबंधन के सभी दलों की तरफ से आया, राहुल गांधी जी भी, कांग्रेस बढ़ चढ़ के बोल रही है, बाकी पार्टियां भी बोल रही हैं, मुद्दे पे एक रहेंगे तो हम एक हैं। और वो एकता किस काम की है कि हम एक है तो सेफ है, चेहरे एक है तो सेफ है, एक ही तो नहीं है। भाटी साहब, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, क्या एक है बताइए। मुद्दे उद्धव ठाकरे के, देखिए किशोर तिवारी बैठे हैं, किशोर जी मुस्कुरा नहीं रहे, अभी मुस्कुराएंगे, अभी किशोर जी मुस्कुराते रहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी बाबरी विध्वंस का जश्न मना रही है, अबू आजमी कह रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, ये बेमेल गठबंधन है। टीएमसी वहां जा रही है, सपा वहां जा रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी वहां जा रही है। महाराष्ट्र में टूट गया, पूरे देश में टूटने की कगार पर है। आप भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही, ममता जी कह रही हैं, अब कांग्रेस पार्टी नेतृत्व तो नहीं कर सकती। ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है मुद्दों पे हमें एक होना पड़ेगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, गठबंधन में पद दिए जा सकते हैं, जिम्मेदारी दी। अच्छा, आप इसी पे आ जाइए। नेतृत्व तो मुद्दे का होगा। अच्छा, ठीक है। बाकी दूसरी बात यह जरूर है जो इन्होंने चलाया कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, मैं उसके बदले में केवल इतना कहना चाहता हूं कि खोदोगे तो खोदोगे। अच्छा, ठीक है। अब समझ तो लो पहले इसे, समझ तो लो। आप कहीं और जा रहे हैं। आप अगर इस तरह खोदोगे जगह जगह, आप तो देश की शांति खोदोगे। आप खो और डैश खोदोगे तो खो। अच्छा, वो देखिए, वो आपका बड़ा मुद्दा है, मुझे पता है आप डिबेट को वहां ले जाना चाहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं शपथ पे आइए ना। क्यों बॉयकॉट कर दिया बाकियों ने और आपने नहीं किया? ईवीएम के मुद्दे पर भी एकजुट कहां है आप? ईवीएम, अबू आजमी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो शपथ ले ली, हम तो लेंगे। अगर उनको कोई दिक्कत है महाविकास आघाड़ी को तो जाए वो। ईवीएम संदेह से बाहर नहीं है। ईवीएम पर उत्तर लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें मिलने के बाद पत्रकारों ने पूछा था हमारे नेता से, श्री अखिलेश यादव जी से, उन्होंने कहा मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम का विरोध करूंगा। ये तो लोकसभा में भी कहा था उन्होंने, 80 की 80 सीटें जीत के भी ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। के शर्मा, इतनी बेईमानी हुई है क्या के शर्मा?
हर तरफ से बेईमानी हुई है। वोट गया, डाला किसी को, गया किसी को। ये झूठ बोल के एक वर्ग विशेष में आग लगाना, जो उसमें कम पढ़े लिखों के अंदर एक भ्रम पैदा करना और देश की जो है सौहार्दता को बिगाड़ना, इसी का इन लोगों ने सुपारी ले रखा है यहां पर। इसलिए एक लाइन मुझे बोलना जरूरी था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, शपथ का बहिष्कार। शपथ का बहिष्कार करके आपने इस देश के लोकतंत्र का अपमान किया, आपने जनता के जनादेश का अपमान किया है। मानक जी, ये शपथ ना मुख्यमंत्री का शपथ है, ना ये शपथ किसी अन्य मंत्री का शपथ है। ये शपथ जो है ये विधायक के शपथ हैं। जिस विधानसभा से आप चुनकर आते हैं, जिस जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। ये आपको शपथ लेना है, ये किसी और को शपथ नहीं लेना है। आप ऐसा शपथ न लेकर आप संविधान का तो अपमान कर ही रहे हैं। उस विधानसभा की जनता जिसने जिता के आपको भेजा है, आपने उसके मुंह पे जो है कालिक पोतने का काम किया है। उनके जनादेश को आपने अपमानित करने का काम किया। यह होती है इस शपथ की। और दूसरे दिन मैं पूछना चाहता हूं, भी बड़े जोश में बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं लेंगे शपथ। और जिस दिन ले लिया बाबू, ये जो है थूक के चाटोगे, थूक के चाटना पड़ेगा। बात कीजिए शर्मा जी, आप उछल के बोल रहे हो ना, बीजेपी इसलिए थूक के चाटोगे कि सदस्यता चली जाएगी। संभाल के ही बोल रहा हूं मानक जी, मुझे बोलने दीजिए। आपने हमारा नेता राहुल गांधी जी का घर खाली किया, जानकारी नहीं है, खाता की एमपी खाली किया। अरे भैया 3 बार थूक के चाट चुका है, 3 बार थूक के चाटा है। मानक जी मैं बता रहा हूं, आप नासिक हार गए, क्या बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। शिवानंद जी रुकिए ना एक सेकंड। शिवानंद जी एक मिनट, शिवानंद जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए। अब के शर्मा, आपने 2 मुद्दों पर अपनी राय रख दी। आपने जो मस्जिदों वाले सर्वे की जो बात कही, उसमें एक बात मैं कह दूं, मैं उसके बाद आप बोलिएगा, मैं उसमें एक बात कह दूं बस। आपने कहा कि कहीं भी किसी मस्जिद में खुदाई नहीं हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मस्जिदों के सर्वे के जो आदेश हुए हैं, नहीं खुदाई नहीं हुई है, लेकिन जो सर्वे के जो आदेश हुए हैं के शर्मा, वो 2 तरह के आदेश होते हैं। क्योंकि सर्वे 2 तरह के होते हैं। एक होता है सर्वे सिर्फ जाकर मुआयना करने वाला सर्वे, और एक होता है साइंटिफिक सर्वे। तो जो कुछ जगह पर सर्वे के आदेश हुए हैं, उनमें 1 या 2 जगहों पर साइंटिफिक सर्वे के आदेश हुए हैं। और वो साइंटिफिक सर्वे का मतलब यह होता है कि आपको वहां खुदाई करनी पड़ेगी। अभी हुई नहीं है, लेकिन लोकल कोर्ट से इस तरह के आदेश हुए। मैं जरा बात कर नहीं मानक जी सुनिए, आज तो बहुत टेक्निकल युग है, बहुत तकनीकी युग है। वो तो मशीन ऊपर रखकर ही जमीन के नीचे से आज लोग पता लगा देते हैं कि तेल है या पानी है नीचे या चट्टान है। वो तो सारी चीजें आ जाएंगी, सपने में पता उसमें स्पष्ट है कि कहीं पर खुदाई डैमेज नहीं होगा। सपने में लीजिए, ये निर्णय की जो है इसमें कोई किसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत चोट लगनी है, बहुत चोट लगनी। मानक जी मुझे बोलने दीजिए, आप ऐसे डिबेट मत कराइए मेरे साथ। मैं जिस मुद्दे पर बोलूंगा मैं यही, ये तो अच्छी कहावत है थूक के चाटना। ये थूक के चाटना एक कहावत है अच्छी। कल यदि ये शपथ लेंगे तो क्या थूक के चाटने का काम नहीं करेंगे? मुझे ये चीज समझाइए। आज तो इतने जोश में कर दिया आपने कि नहीं लेंगे शपथ। और दूसरी बात, अभी इसमें बड़ा ईवीएम की बात आई। कार्तिक चिदंबरम, पी चिदंबरम, तमाम इनके कांग्रेस के नेता वो सब कह रहे हैं कि ईवीएम का पर कोई विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के छाटुकारों को राहुल गांधी क्यों बचाना है? अब यह हार, वस्तु स्थिति क्या है? हार के बाद जो आप अपमान करते हो जनता का, जब हारे, हम महाराष्ट्र में हमारी सीटें कम हुई मानक जी, हमारी उत्तर प्रदेश में कम हुई, हमने कभी ईवीएम पर किसी पर आरोप नहीं लगाया। चुनाव आयोग से लेके हमने समीक्षा किया, हमने अपने अंदर मेहनत किया। हम पुनः सारे जो प्रोपोगंडा फैलाए थे इन लोगों ने लोकसभा में, उसके अगेंस्ट हमने जनता के बीच जाकर हमने काम किया। हमने महाराष्ट्र की जनता के बीच से गलतफहमी दूर की और हमने वहां बहुमत लेके आए। उत्तर प्रदेश में भी जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 7 सीटें जीते। आप जीत कर भी गाली बक रहे हो वहां पर बैठ के, ईवीएम पे आरोप लगाते हो, जनता चुनाव आयोग को अपमानित करते हो। जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है सर। जनता आपको देती है कि जनादेश को आप नहीं मानते। बोलिए भाटी साहब। मैं बहुत ही संक्षेप में भाई के शर्मा जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जोर दिया इस बात पे कि शपथ का बहिष्कार करके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। सरकार का विरोध करना, व्यवस्था का विरोध करना, किसी कार्यप्रणाली पर संदेह जाहिर करना, उसमें सुधार की मांग करना, लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाना होता है, अपमान करना नहीं होता। अपमान वो भाषा करती है जो भाषा आप बोल रहे हो, जो आप अपने भाषा में अहंकार झलक रहा आपकी में,
और जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो विपक्ष के लिए। अरे लोकतंत्र का अपमान इससे होता है। का ज्ञान मत बांटा। ज्ञानी तो आदमी हो, ये तो आपकी समस्या है, यही अहंकार और यही तानाशाही है। गुंडे और मवालियों की पार्टी हो, आप कैसे ज्ञानी हो, गुंडे और मवाली की तरह काम करने वाले हमें सिखाओगे? गालियां ही आपके पास हैं। मुझे पता है वाजपेयी जी और विनोद अग्निहोत्री, गालियों में आप पीएचडी कर सकते हैं। वाजपेयी जी और विनोद अग्निहोत्री। दोस्तों आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग बहुत खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं से भी लोगों को इस जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। तो वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है, अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो वो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।